किन्ने गुजर गए साल तां वी अधूरे नी सारे सवाल तां वी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। किन्ने गुजर गए साल तां वी अधूरे नी सारे सवाल तां वी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। कहानी आज शुरू नहीं हुई, मेरे बचपन से चल रही है। ये वो जगह है जहां मैंने अपना बचपन खोया था। इंसान का माजी उसके साए की तरह उसके साथ साथ चलता है। मेरी कहानी मेरे माजी के साथ जुड़े एक जख्म की है, वो जख्म जो भरना चाहता ही नहीं। ये गाना मैं ऐसा रिकॉर्ड करवाऊंगी, हमारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली करेगी। मेरे माँ बाप के लड़ने की आवाजें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं, जिनसे मेरा बचपन कांप जाया करता था। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद तुम्हारी गोद में पले। तलाक के पेपर तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे। असफन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। असफन, ये मेरा बेटा असफन पली, आज से इसकी तरबियत तुम करती। मैं उस औरत की परछाई भी नहीं चाहता कि इस पे पड़े। और सच्ची ममता उसने दी जिसने तो पैदा भी नहीं किया था। आप मेरे बेटे हो, महविश असफन यार के बेटे। मैं माँ हूँ, इसकी इसके बगैर नहीं रह सकती। माँ, ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। तराजू की एक तरफ मैं था और दूसरी तरफ पैसा। मेरी माँ ने मुझे नहीं चुना। मैं यहां अकेला नहीं आता, बचपन मेरे साथ आता है, वो रहा मैं। माँ, आपका वली आ गया। इतनी देर कर दी आज? मैं तो स्कूल से आती ही तैयार हो गया था। सॉरी बेबी, माँ को जाना होगा। मामा के फ्रेंड आ रहे हैं लेने के लिए, जाना तो होगा। अरे मामा, बात तो सुने। मामा, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। मामा, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। चांद से मुखड़े पर मामा, मैं आपके साथ क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि मुझ जैसे किरदार की औरत को तुम्हारा आला खानदान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उनके लिए बदसात हूँ, बदसात।
मेरी मां के थपथपाते हुए कदम मेरे किरदार को कुचलते रहे। मैं रोया। बहुत रोया। मासूम था ना। मेरी मां का माजी मेरी पूरी जिंदगी का लिबास बन गया। किरदार मेरे लिए सवाल बन गया। तुम चंद पैसों के एवज लोगों के दिल बहलाने वाली आज हमारे घर फोन करके रिश्तेदारी कायम करना चाहती है। खबरदार, ये गलती मत दोहराना, वरना इस बसात को उठाकर ना मैं घर से बाहर फेंक दूंगी। जब तक ये बसात इस घर में रहेगा ना, इस औरत का इस घर से ताल्लुक रहेगा। बेहतर यही कि इस बच्चे को इसके हवाले करो। बचपन से लेके आज तक एक ही लफ्ज सुनता रहा हूं मैं कि बदजात हो तुम, बदजात हो तुम, बदजात हो तुम। वली सर, वली सर, सर वो जमीन के सौदे वाली पार्टी साइड पे पहुंच गई। मैंने मना कर दिया था उन्हें। सर पार्टी ने आपसे बात तो की थी। किसकी इजाजत से आए हैं वो लोग? सर वो लोग तो इस वक्त साइड पे मौजूद हैं और तस्वीरें भी बना रहे हैं। उनकी इतनी जुर्रत। भैया क्या हो गया तुम्हें? सुबह से 10वीं बार पूछ रही हो, मैं 10वीं बार जवाब दे रही हूँ। सारी की सारी चीजें रख ली हैं। शुक्र है। वैसे कराची में कितना मजा आएगा ना। मैं तो कनील की शादी पे बहुत डांस करूंगी। नहीं भैया, हरगिज़ नहीं। अम्मी क्या आप तो घूरती रहती हैं। आपने आरफा की शादी में मुझे डांस नहीं करने दिया था, अब मैं डांस करूंगी। भैया जब किसी और के घर जाते हैं तो उछल कूद अच्छा नहीं लगता, इज्जत से रहते। किससे पूछकर मेरी जमीन पर कदम रखा है तुम लोगों ने? अरे वली साहब, मैंने कई बार आपको बुलवाया है, बल्कि खुद इन्हें भेजा है मैंने ताकि आपसे बात हो सके। अब सौदा करना है सर आपसे। अब ज़मीन है, बिल्डिंगें बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आना जाना तो लगा रहेगा ना यहाँ पर। तुम्हें मना किया था ना मैंने। वली साहब मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी जरूरत हो सकती है कि मैं आपकी ज़मीन पर आऊँ। ये लोग ज़बरदस्ती मुझे लेकर यहाँ पर आए। तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? सब मुझे यहाँ पर मारने पे तुले हुए हो। मुझे ये जमीन नहीं बेचनी। सुना तुम लोगों ने? नहीं बेचनी मुझे ये जमीन। सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट।
5 मिनट है तुम्हारे पास, 5 मिनट। 5 मिनट से अगर 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ ना तो अपने पैरों पर नहीं, कांधों पे वापस लौटोगे तुम लोग। वली साहब हौसला रखें, हौसला रखें वली साहब। जिनकी शोहरत अच्छी ना हो ना, माफ़ कीजिएगा, उन पे इतनी अकड़ अच्छी नहीं लगती। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा, तो जो सच है वो बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपको, आपके वालिद को भी जानता हूँ और आपकी माँ को भी जानता हूँ। उस माँ को नहीं जिसने आपको पाल पोस कर जवान किया है, बल्कि उस माँ को जिसने आपको पैदा किया है। क्या बोला? जाने दे वली बाबा। क्या बोला? वली बाबा जाने दे इसे। क्या बोला? ये गुनाह मत कीजिए खुदा के लिए, हमने आपकी तरबियत ऐसे तो ना की। क्या बोला? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ आपके। जाने दे इसे। अरे बिया रुको, बिया सामान। वैसे एक बात तो बताओ दानियल, क्या हुआ? कल रात पार्टी में फैज़ा तुमसे कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रही थी? You can't be serious about this, right? Of course I'm serious about this. क्या हो गया यार? लड़कियां क्या चीज होती हो यार? ये कैसी कैसी बातें सोचती हो? क्या हो गया है? क्या करूं? बर्दाश्त नहीं होता ना। तुम्हारे साथ किसी और लड़की को इमेजिन भी नहीं कर सकती मैं। तो कौन कह रहा है कि बर्दाश्त करो? दानियाल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, बस। बटरिंग, हाँ। वैसे तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो। पहली बात, मोहब्बत में बटरिंग नहीं होती, और दूसरी बात, तुम हो ही इतनी हसीन। तुम्हें देखकर रोमांस करने का दिल चाहता है मेरा, और दिल चाहता है सारा दिन सारी रात रोमांस करता रहूं, बस करता रहूं। You know what? On a serious note, जब भी तुम मेरे साथ होती हो, I feel like the luckiest man on this planet. बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सच्ची मोहब्बत नसीब होती है। और पता है, जब तुम मेरे साथ होते हो ना, तो मुझे अपने आप पे बहुत मयूर महसूस हो। अच्छा, और मैं तुम्हारा ये ओवरऑल कभी नहीं दूँ, कभी भी। वादा करो मुझसे। अरे भाई, कितने प्रॉमिसेस करवाओगी? बहुत सारे वादे करा। प्रॉमिस।
क्या? कहाँ चल रहा है ये सब? मैं आता हूं। कंदील, जाओ यहाँ से। कौन हो भाई? मेरे सेट पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? क्या बदतमीजी है वली? वली, छोड़ो मुझे। वली, 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 छोड़ो मुझे। क्या बदतमीजी है? वली, छोड़ो मुझे। क्या बदतमीजी है? ये सब क्या है वली? जब लड़की जवान होती है तो पूरी दुनिया को पता लगता है माँ। आपको पता नहीं चला? क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझी नहीं। पूछे इससे, पूछने इससे कहां से पकड़ के लाया हूं मैं इसे। वो जगह तुम्हारे काबिल नहीं है यानी। वो जगह छोटी नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है वली। इसलिए तुम्हें मेरा काम बुरा लगता है ना? काम बुरा लगता है? काम बुरा लगता है मुझे? अगर काम बुरा लगता तो इजाजत नहीं देता मैं तुम्हें। तुम्हारा ख्वाब था ना? ख्वाब है ना तुम्हारा तो पूरा करो ना। करो एक्टिंग, करो मॉडलिंग, लेकिन अच्छाई और बुराई का फर्क किए बगैर नहीं। यानी मैं एक मॉडल हूं वली। जो वो मुझे असाइनमेंट देंगे मुझे वही करना होगा ना। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मेरे कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता हूं मैं। किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता जिसकी वजह से मेरी बहन बेहयाई के रास्ते में चले। तुम्हें कहा है ना मैंने, करो मॉडलिंग, लेकिन बेहयाई के रास्ते पर नहीं चलने दूंगा मैं तुम्हें। यानी वाह, यानी कि जिंदा रहूं लेकिन सांस भी ना लूं। वली बार बार अपनी बात नहीं दोहराता। वली, आपको बता रहा हूं वली, मां से समझा लीजिए बस। आज के बाद मैं सही। हाँ, तुम रोकोगे? मैं ये भी पहनूंगी, मैं ये भी पहनूंगी। रोक सकते हो तो रोक लो। करो ख्वाब पूरे,
लेकिन लिबास ये नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो? वली, वली तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे। वली तुम पागल हो गए हो। बिया, ये तुम मैगजीन यहाँ पर क्यों ले आई हो? वली ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। उन्होंने उठा के मुझे मारा था, एक तो इतने जोर से मेरे मुंह पे लग गया। मैंने सोचा देखूं तो है क्या। बिया, अभी शुक्र करो कि मैगजीन मारा है, ये देखकर वो तुम्हारी जान भी ले सकता था। लो जी, इतनी सस्ती थोड़ी ना है मेरी जान कि कोई भी ले ले। और मुझे थोड़ी पता था मेरा इस्तेकबाल ऐसे होगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो गुस्से में था, उसने खींच के मारा और तुम्हें आके लग गया। अब तुम इस बात को छोड़ो और ये देखो एनी कैसी लग रही। आपको कुछ चाहिए था वली भाई? कौन लेकर आया ये? किसकी मर्जी से? बोलो। मैं तो बस वैसे ही। मैं वो क्या क्या? हाँ, समझा दो इसे। अब बस भी करो बिया, तुम्हें अंदाजा नहीं है लेकिन उसका गुस्सा इतना ही तेज है और बदतमीज भी है। प्लीज इग्नोर करो। ऐसे मुझे इतने जोर से डांट दिया, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मैंने क्या किया? खुद ही उन्होंने फेंका था, मैंने उठा लिया। बियाल देखो वो ऐसा ही है, तभी तो कोई उसके मुंह नहीं लगता। तो और क्या, इतने अक्खड़ और बददिमाग इंसान के मुंह लगेगा भी कौन? ऐसा बोलो, अगर उसने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। और वो तुम्हारा वो हाल करेगा कि तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। सच में वो इतने खौफनाक है? ये तो हम क्या यहाँ सब तुमसे मजाक कर रहे हैं। देखो तुम्हें पता नहीं है लेकिन सॉरी का वर्ड उसकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। तुम्हें क्या पड़ी है कि तुम बिला वजह उससे उलझ रही हो, अपनी जान का दुश्मन बना रही हो उसको। बिया तुम चंद दिन की मेहमान हो यहाँ, तुम्हें बिला वजह में क्यों वली से दुश्मनी मोल लेनी है? तुम्हें पता है वो किसी का लिहाज नहीं करता, so you have to be careful. ये देखें वहां, ये देखें, देखे तो क्या है? मां मेरा दिल कर रहा है खुद को गोली मार लूं मैं। वली, जान ले लूं मैं अपनी, इस रोज रोज के तमाशे से जान तो छूटे। बेटा मेरी जान, तुमने खुद ही तो उसको इजाजत दी थी, तो अब क्यों गुस्सा कर रहे हो? शौक पूरा करने की इजाजत दी थी मैंने उसे, इस चीज की इजाजत नहीं दी थी कि खानदान की इज्जत को नीलाम करती फिरे वो। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बड़ी समझदार बच्ची है, अपना बुरा भला समझती है वो। समझदार है वो? ये क्या है? ये समझदारी है? ये समझदारी है?
तुम इस वक्त जज्बाती होकर सोच रहे हो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो ना। मैंने उसे अपना फैसला सुना दिया है माँ, बोल दिया है उसे। अगर उसने मेरी शर्त नहीं मानी तो उसे ये काम छोड़ना होगा। वली, मेरी जान, उसे प्यार मोहब्बत से समझाओगे ना तो वो यकीनन समझ जाएगी। लेकिन तुम अपने गुस्से पर काबू करना सीखो बेटा। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैं क्या करूं माँ, जब भी बात मेरी इज्जत पर आती है मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। बस वो तो समझ जाएगी एक ना एक दिन बेटा, लेकिन तुम खुद को संभालो। कितनी बुरी बात है वली, तुमने मेहमानों के आते ही उनके साथ बदतमीजी कर दी, पिया को डांट दिया तुमने। पता है वो बच्ची कितनी सहम गई है। तुम्हें उनसे माफी मांगनी पड़ेगी बेटा, बहुत बुरी बात है। जी अकबर साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे अपनी जमीनें वापस चाहिए, जिन पर आपके बंदों ने कब्जा कर रखा है। हमने आपकी जमीनें लेकर करना भी क्या है? मसला तो उन बंदों का है जो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, जिन पर आपके लोगों ने गोली चलाई है। आप चूंकि पुराने दोस्त हैं इसलिए मैंने कोई कार्रवाई नहीं होने दी। आगे आप समझदार हैं। मेरे भी वकीलों ने मुझे मशवरा दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और मीडिया पर यह बात लेकर आऊं कि किस तरह एक साइकिल सवार पॉलिटिकल वर्कर गरीबों का हक मारकर मिनिस्ट्री की कुर्सी तक पहुंचा है। मगर चूंकि आपके साथ मेरी दोस्ती है, मैंने सोचा कि ये मामला आपस में तय हो जाए तो बेहतर है। मीडिया को बीच में लाने की क्या जरूरत है? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, धमकी नहीं दे रहा। आपको धमकी देके मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो सिर्फ अपनी जमीनें वापस चाहिए। आप हमारे लिए कुछ करें, हम आपके लिए कुछ करते हैं। मेरी एक शर्त है। बोले। अगले इलेक्शन में आपके इलाके के सारे वोट मुझे मिलने चाहिए। वोट तो मैं आपको दिलवा दूंगा, मगर मुझे भी एक श्योरिटी चाहिए। मेरी जमीनों के आसपास कोई बंदा ना नजर आए, मेरे हाउसिंग प्रोजेक्ट में कोई मुदाखलत नहीं करेगा, और आप अपनी मिनिस्ट्री से मुझे सपोर्ट करेंगे लॉजिस्टिक में भी। मुझे मंजूर है। नसरीन, नसरीन। जी बेगम साहब। साहब का कोड दिया था ना ग्रे कलर का प्रेस करने के लिए, कहाँ है वो? अलमारी में तो मुझे नजर नहीं आ रहा। जी बेगम साहिबा, वो तो मैंने कब का प्रेस करके अलमारी में लटका दिया था। अच्छा मुझे ढूंढ के दो, साहब ने मीटिंग में जाना है। अच्छा ठीक है, पहले मैं वली साहब के कपड़े रख के आती हूँ। रुको, बिया यहाँ आओ बेटा। जी बेटा, ये कपड़े वली के कमरे में रखा हो।
वली के कमरे में? हाँ, ऊपर तुम फर्स्ट फ्लोर पे जाओगी ना तो 3rd वाला रूम वली का है। और ध्यान से लेके जाना, अगर इसकी आयरन खराब होगी ना तो नसरीन का खून कर देगा वली। जी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जाके साहब का कोट ढूंढो। जी। कोई है?
क्या कर रही हो यहाँ? नहीं, मैं तो वो कुछ नहीं। रुको। चोरी करने आई थी? नहीं, मैं तो वो झूठ। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। आप बेशक अम्मा से पूछ लें। अम्मा से क्यों पूछूं? हाँ, अम्मा के कमरे में आई हो? नहीं, मेरे कमरे में आई हो ना? जी। पर वो भी चोरी छुपे? नहीं, मैं तो वो सजा तो मिलेगी। हाँ, सजा? हाँ, सजा। मुझे माफ कर दें। मैं इस कमरे की तरफ भी दोबारा नहीं आऊंगी, आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अल्लाह का पक्का वादा गलती से हुआ, मैं सच कह रही हूँ, आइंदा नहीं होगा। पर अगर तुमने वादा खिलाफी की तो जो आप कहें वो, बेशक आप मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। आज जाने थे। तो मैं जाऊं? मैं जाऊं? जाओ ना। गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद